दोस्तों इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि साल 2023 में क्या हमें एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में अपना एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन करना चाहिए या फिर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम इस एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक से जुड़े हुए एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। हर पैरामीटर पर हम इसे कंपेयर करेंगे, जैसे कि एक तरह से कि अगर मान लो इसमें हम अकाउंट ओपन कर भी लेते हैं तो क्या ये बैंक सेफ है। दूसरी चीज ये डिस्कस करेंगे कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में मान लो अकाउंट ओपन कर लिया तो कितनी इसकी फीस है, यानी हिडन चार्जेस क्या हैं, डेबिट कार्ड की कितनी फीस है। चलो अकाउंट ओपन कर लिया तो सेविंग्स अकाउंट पे मुझे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, फिक्स डिपॉजिट ओपन कराने पे मुझे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो एक एक करके मतलब एक कंक्लूजन पे हम पहुंचेंगे कि क्या ये बैंक एक अच्छा बैंक है जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग के लिए या फिर सिंपली हमें इस बैंक को इग्नोर कर देना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले सेफ्टी की बात, तो आज की डेट में हर बैंक का हर कस्टमर एक तरह से उसको 5 लाख रुपए का तो इंश्योरेंस मिलता ही है, क्योंकि DICGC यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन जो RBI की एक सब्सिडरी बॉडी है, वो हर बैंक के हर कस्टमर को 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस तो प्रोवाइड करती है। यानी कल को मान लो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में आपने एक अकाउंट ओपन किया, आपके 5 लाख रुपए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में पड़े थे। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लो और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक डूब जाता है, तो उस केस में आपको तो घबराने की जरूरत है नहीं, क्योंकि 5 लाख रुपए तक तो DICGC खुद आपको एक तरह से इंश्योरेंस दे रहा है कि भी कोई दिक्कत नहीं है, डूब भी गया तो 5 लाख रुपए तो मैं आपको पे करूंगा। तो इस तरह से एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक DICGC से इंश्योर्ड है, तो बैंक की सेफ्टी बिल्कुल ठीक है। अगर अकाउंट ओपन करना है और पैसे ज्यादा है, मान लो 10 लाख रुपए हैं, तो 10 के 10 लाख रुपए मत रखो, पैसे तो कहीं नहीं जा रहा, रख लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन फिर भी अगर एक डर है तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 लाख रुपए रखो, 5 लाख तक की गारंटी तो आपकी DICGC खुद ही ले रहे हैं। तो एक तरह से सेफ्टी के मामले में 100% सेफ है, क्योंकि DICGC खुद गारंटी ले रहे हैं। दूसरी चीज रेप्यूटेशन की बात करते हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जिस स्पीड से ग्रो हुआ है ना, मतलब आज की डेट में, हालांकि ये स्मॉल फाइनेंस बैंक है लेकिन टक्कर दे रखी है HDFC, ICICI जैसे बड़े बड़े बैंकों को। तो इस केस में मतलब बैंक की ग्रोथ की बात करें तो एक तरह से अगर मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि सेविंग्स अकाउंट में किसी भी दूसरे बैंक से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिक्स डिपॉजिट के केस में किसी भी बैंक से ज्यादा इंटरेस्ट, उसके अलावा डेबिट कार्ड के चार्जेस, कोई भी दूसरे चार्जेस उठा लो, किसी भी बैंक से सबसे कम। तो मतलब एक तरह से मतलब एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट भी ऑफर करता है। मतलब दूसरी तरफ आप HDFC उठा लो, एक्सिस उठा लो, ICICI उठा लो। ICICI पहले हालांकि ICICI माइन अकाउंट देता था जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट, लेकिन अब वो भी बंद हो गया, वहाँ डिजिटल सेविंग अकाउंट आ गया। 20,000 तो इनिशियल फंडिंग है, 10,000 पे मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना है। तो मतलब ये लोग तो जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट भी नहीं ऑफर करते। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट भी ऑफर कर रहा है, इंटरेस्ट भी ज्यादा दे रहा है और चार्जेस भी कम है। अब एक और चीज, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 2 यूनिक कंसेप्ट लेके आया बैंकिंग में। जैसे कि आपने टीवी पे बहुत बार एड्स भी देखी होंगी, एक बार आप इस एड को देखो। ब्याज, इंटरेस्ट। लोन पे तो इंटरेस्ट बैंक हर महीने लेते हैं, लेकिन सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट देते हैं 3 महीने में एक बार। ऐसा क्यों? एयू बैंक के सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता है हर महीने, मतलब साल में 12 बार। अब यहां पर हालांकि इस एड के अंदर कोई बहुत यूनिक कंसेप्ट नहीं है, बस इन्होंने ये कहा कि जब बैंक आपसे EMI हर महीने मांगता है, क्योंकि जब आप कोई लोन लेते हो बैंक से तो EMI हर महीने पे करते हो ना, तो बैंक आपको सेविंग्स अकाउंट का जो इंटरेस्ट रेट है वो हर 3 महीने में एक बार क्यों देता है। जो भी जितने भी भारत में बैंक है वो यही कंसेप्ट है ना कि सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट रेट है वो आपको 3 महीने में एक बार दिया जाएगा। लेकिन एयू बैंक क्या बोला कि हम आपको इंटरेस्ट भी हर महीने पे करेंगे। हालांकि सिर्फ ये एडवर्टीजमेंट ही है, क्योंकि ठीक है अगर आपको हर महीने भी पे कर रहे हैं और दूसरे जो बैंक है वो आपको 3 महीने में एक बार ब्याज दे रहे हैं, तो ये जो 3 महीने में ब्याज दे रहे हैं, दे तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से ही रहे हैं। तो वही बात है कि 3 महीने का इकट्ठा पैसा दे रहे हैं आपको, 3 महीने का ये हर महीने आपको दिए जा रहे हैं, पैसा तो बराबर ही मिल रहा है एक तरह से। बट एक तरह से एडवर्टीजमेंट स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है, क्योंकि अब लोगों को थोड़ी ना पता है, अब एडवर्टीजमेंट आप कर रहे हो, ठीक है, यहां पे लोगों को क्या लगता है कि हाँ ये तो हर महीने दे रहे हैं और ये 3 महीने में एक बार दे रहे हैं। क्योंकि अब देखो ना, हर बंदे को फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है इंडिया के अंदर, तो उस लिहाज से इन्होंने बहुत बड़ा कस्टमर बेस जोड़ना शुरू किया। चलो ठीक है, ये एक यूनिक कंसेप्ट जरूर था, इन्होंने अच्छी एडवर्टीजमेंट करी। यहाँ पे एक और अभी रिसेंट इनकी एड्स आती है, एक बार आप इस एड को भी देखो। बैंक्स चाहते हैं कि जिस ब्रांच में अकाउंट खोलो उससे जिंदगी भर के लिए चिपक जाओ। किसी दूसरे ब्रांच में जाओ तो देते हैं आधी सर्विसेज, ऊपर से एक्स्ट्रा चार्जेस। एयू बैंक आइए, हमारी हर एक ब्रांच में मिलेगी आपको सारी सर्विसेज विद नो एक्स्ट्रा चार्जेस। अब यहाँ पर ये वाली जो एड है ना, ये मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि ये इन्होंने बहुत
अच्छा काम किया। क्योंकि देखो अगर आप किसी भी बैंक को उठा लो, मान लो आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक अकाउंट ओपन किया दिल्ली में बैठ के, और एनी हाउ आपकी जो भी जॉब है और आप पोस्टिंग मतलब आपकी आ गई मुंबई के अंदर, अब आपको अपने बैंक में कुछ काम है, कुछ चेंजेस कराने हैं मान लो, ठीक है, आप चले गए मुंबई की ब्रांच में, वो एसबीआई हो, मतलब मैं ऐसा नहीं है एसबीआई को ही कह रहा हूं, किसी भी दूसरे बैंक को उठा लो, मतलब आप ऐसा है ना मुंबई में चले गए ना, वो सीधा आपको ये कहेंगे कि नहीं 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 ये काम हम नहीं कर सकते, ये तो आपकी होम ब्रांच ही करेगी, ये काम यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। मतलब आप खुद इमेजिन करो कि ये बंदा दिल्ली थोड़ी जाएगा वापस, मतलब एक तरह से, चलो ये तो मैंने बड़ा एग्जांपल ले लिया, ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि मुझे पर्सनली मतलब चंडीगढ़ का मेरा अकाउंट था और एनी हाउ मुझे जलगांव जाना पड़ा, महाराष्ट्र में जगह है जलगांव, और पंजाब नेशनल बैंक का मेरा अकाउंट था, वो कुछ चेंजेस कराने थे, आज से 2 साल पुरानी बात है। तो मैं महाराष्ट्र में बैठ के वो जो चेंजेस थे वो बैंक ने साफ डिनाई कर दिया, वो बोला कि आप चंडीगढ़ जाके करो। अब मैं महाराष्ट्र में हूँ, मतलब मैं यहाँ पे बैठ के कैसे चेंजेस, मतलब आप ये कह रहे हो कि मैं फ्लाइट बुक करके चंडीगढ़ जाऊँ छोटे से काम के लिए, तो मतलब ऐसे में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो मतलब आप ये मान के चलो कि होम ब्रांच का कंसेप्ट, मतलब अच्छा बैंक क्या बोलते हैं, होम ब्रांच में तो आप 1 लाख रुपए तक कैश डिपॉजिट कर सकते हो और उसके बाद आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। अगर किसी और ब्रांच में जाके कैश डिपॉजिट करोगे तो 25,000 रुपए तक की कैश पर हर रोज डिपॉजिट कर सकते हो, उसके बाद पेनल्टी लगेगी। मतलब ये एक एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे बहुत एग्जांपल है। मतलब उन्होंने पूरी टेबल ही बना रखी है कि होम ब्रांच में ये फैसिलिटीज मिलेंगी, अदर ब्रांचेस में ये फैसिलिटी मिलेगी। लेकिन एयू बैंक क्या कह रहा है, आप चाहे अकाउंट किसी भी ब्रांच में खोलो और सर्विसेज किसी भी ब्रांच में जाके लो, सारी ब्रांचेज ही आपकी होम ब्रांच मानी जाएगी, यानी आपको हर ब्रांच में सर्विसेज बराबर की मिलेगी। तो ये मुझे ऐसा लगा कि एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है। अब यहां पे अब एक एक करके दूसरी और इंपॉर्टेंट काम की बातों पे आते हैं कि ठीक है अकाउंट ओपन कर लिया, तो बताओ कितना सेविंग्स अकाउंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा पैसा रखने पर सेविंग अकाउंट में। एफडी कराते हैं तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, डेबिट कार्ड की फीस कितनी है, मतलब कम तो है लेकिन कितनी है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के, एक एक करके इनको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको लगा कि अकाउंट जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल है, तो इसका जो अकाउंट ओपनिंग का लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इजीली जैसे ही उस लिंक पे आप क्लिक करोगे, आप एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। वहां पे आपको बस अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स एंटर करनी है और लास्ट में वीडियो केवाईसी हो जाएगी और आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। और 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो भी वेलकम किट है वो आपके घर पर डिलीवर हो जाएगी। अभी अकाउंट ओपनिंग का जो पूरा प्रोसेस है वो भी वीडियो के एंड में मैं आपको समझा दूंगा कि कैसे आपको अकाउंट ओपन करना है। तो यहाँ पे पहले एक बार फीचर देख लेते हैं। अच्छा लगा अकाउंट, लगा आपके लिए बेनिफिशियल है, तो अकाउंट ओपनिंग का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है। अब यहां पर अगर हम एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के सेविंग्स अकाउंट के इंटरेस्ट रेट की बात करें कि जो पैसा हमने सेविंग्स अकाउंट में रखा है उस पर हमें कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा, तो इसको पूरा बाइफरकेट किया हुआ है। यानी अगर आपका बैलेंस 0 रुपीज से लेकर 1 लाख रुपए के बीच में तो आपको 3.5% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अगर आपका बैलेंस 1 लाख से 10 लाख रुपए के बीच में तो आपको 5% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अगर आपका बैलेंस 10 लाख से 25 लाख के बीच में तो उसमें आपको 6% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। और अगर 25 लाख से 1 करोड़ के बीच में बैलेंस है तो उस केस में आपको फिर 7% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो ये सेविंग्स अकाउंट के इंटरेस्ट रेट्स हैं। एफडी की अगर हम बात करें तो नो डाउट दूसरे मेजर जितने भी बड़े बड़े बैंक्स हैं, आई मीन आईसीआईसीआई, एसबीआई, एचडीएफसी, इन सबसे इसका मेजर और अच्छे बैंकों की बात करो उनसे बेटर एफडी के रेट ऑफ इंटरेस्ट है। लेकिन एक चीज, मतलब गलती से भी ऐसा मत करना, अगर आपने अकाउंट ओपन कर लिया है तो 365 डेज की एफडी मत ओपन करना, यानी 1 साल की एफडी मत ओपन करना, क्योंकि 1 साल की एफडी ओपन करने पर आपको 6.10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। लेकिन वही अगर आप 366 डेज की एफडी ओपन करते हो तो फिर उस केस में आपको 7.35% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, यानी सिर्फ 1 दिन एक्स्ट्रा की एफडी ओपन करने पर। अब 7.35% का इंटरेस्ट रेट एक रिस्पेक्टेबल इंटरेस्ट रेट है, बहुत अच्छा इंटरेस्ट रेट एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक आपको ऑफर कर रहा है। अब डेबिट कार्ड की फीस की बात करें तो डेबिट कार्ड की जो फीस है, जैसे दूसरे जो बैंक्स हैं वो काफी ज्यादा चार्ज करते हैं, जैसे इंडसइंड बैंक चार्ज करता है, 2 डेबिट कार्ड है, एक की जो फीस है वो है 500 रुपये प्लस 18% जीएसटी और दूसरे की जो फीस है वो है 249 रुपीज़ प्लस 18% जीएसटी। ठीक है, तो ऐसे ही आई मीन कोटक की जो है जीरो बैलेंस अकाउंट, कोटक भी बहुत फेमस है, उसकी डेबिट कार्ड की फीस है 299 रुपीज़ प्लस 18% जीएसटी। लेकिन एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो डेबिट कार्ड की फीस है ये लोग आपसे चार्ज करते हैं 150 रुपीज़ प्लस 18% जीएसटी, यानी ये आपको बैठेगी 177 रुपये, यानी 177 रुपीज़। अब यहाँ पे काफ़ी, जैसे कोटक महिंद्रा बैंक ना वर्चुअल डेबिट कार्ड का ऑप्शन दे देता है कि अगर आपको फिजिकल डेबिट कार्ड नहीं चाहिए तो वर्चुअल डेबिट कार्ड ले लो, उसकी कोई फीस ही नहीं है। लेकिन एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ये बोलता है कि आपको फिजिकल डेबिट कार्ड लेना ही पड़ेगा, वर्चुअल डेबिट कार्ड का आपके पास कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। वीडियो केवाईसी होएगी, वो लास्ट जैसे ही नीचे अकाउंट ओपनिंग का जो मैंने आपको लिंक दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस लिंक पे क्लिक करोगे, बेसिक डिटेल्स एंटर करोगे, लास्ट जो स्टेप है वो वीडियो केवाईसी का होगा। तो वीडियो केवाईसी हो जाएगी, ब्रांच जाने की जरूरत ही नहीं है, घर बैठे बैठे ही केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी, तो आपका अकाउंट सक्सेसफुली ओपन हो जाएगा।
जाएगा। अब एक सवाल ये आता है कि ठीक है चलो वेलकम किट घर पे आ गई, डेबिट कार्ड भी आ गया, उस डेबिट कार्ड से मैं कितनी एटीएम में जाके कैश विड्रॉ कर सकता हूं? तो यहाँ पे अगर आप एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के ही एटीएम में जाके कैश विड्रॉ करते हो तो आप महीने के मतलब अनलिमिटेड ही कर सकते हो, महीने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम कैश विड्रॉ करो। लेकिन अगर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के डेबिट कार्ड से अगर आप किसी दूसरे बैंक के एटीएम मशीन में जाके कैश विड्रॉ करते हो तो फिर उस केस में आपको महीने की 5 ट्रांजेक्शन ही फ्री मिलेंगी। उसके बाद हर ट्रांजेक्शन के पीछे आपको 20 रुपए का चार्ज पे करना पड़ेगा। तो ये थे सारे के सारे फीचर्स जो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के अभी हमने डिस्कस किए। अब अगर आपको लगता है कि ये बैंक मतलब देखो मेरे हिसाब से तो बेस्ट बैंक है जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट के लिहाज में, और वैसे सर्विसेज के मामले में भी बेस्ट बैंक है। अब यहाँ पे अगर आपका मन बन ही गया कि इसमें अकाउंट ओपन करना ही है तो मैं आपको अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस बता देता हूँ। अब अकाउंट ओपनिंग के लिए जो मैंने आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है उस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके आगे दिखाई देगा, यानी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो आपके पास ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर आप एंटर हो जाओगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके आगे दिखाई देगा। नीचे आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है, या गेट स्टार्टेड के नीचे जो लिखा हुआ है मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद नीचे फिर आपको वेरीफाई मोबाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आपको जो भी आपका मोबाइल नंबर है उस वेरिफिकेशन के लिए उस पर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको एंटर करना है। नीचे फिर वेरीफाई के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, मोबाइल नंबर आपका वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर दोबारा से आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और उसके नीचे आपको अपना पैन कार्ड का नंबर एंटर करना है, यानी आपने अपना मोबाइल नंबर पैन नंबर दोनों एंटर कर दिए। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आपकी कुछ बेसिक डिटेल्स जो भी आधार कार्ड से रिलेटेड है वो सारी की सारी ये फेच करेगा, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ, आप मैरिड हो या नहीं हो, अगर मैरिड हो तो स्पाउस का नेम क्या है, ईमेल आईडी, ये सारी बेसिक डिटेल्स आपको एंटर करनी है, फादर नेम, ये सारी चीजें एंटर करनी है। ये सारी बेसिक डिटेल्स एंटर होने के बाद लास्ट स्टेप में आपके पास वीडियो केवाईसी का ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है, क्लिक हियर टू कंप्लीट योर वीडियो केवाईसी नाउ के ऑप्शन पर। जैसे ही वीडियो केवाईसी कंप्लीट होएगी फाइनली आपके सामने ये मैसेज आ जाएगा कि आपका अकाउंट सक्सेसफुली ओपन हो चुका है, वेलकम टू द एयू फैमिली। तो यहाँ पे ये सारा प्रोसेस करने के बाद आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली ओपन हो जाएगा, यानी बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है। एक बार सक्सेसफुली अकाउंट ओपन हो जाएगा तो उसके एक हफ्ते के अंदर अंदर जो वेलकम किट होगी वो आपके घर पर डिलीवर कर दी जाएगी। तो ये था एक सिंपल सा प्रोसेस। अगर आपका कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, नीचे कोशिश करूंगा सभी कमेंट का आंसर करने की। अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।